हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है सभी का राजस्थान कला संस्कृति में। लोक देवताओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लोक गीतों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉरी। तो लोक गीतों की एक क्लास आप लोगों के हो चुकी है और आज लोक गीतों की दूसरी क्लास आप लोगों के रहने वाली है। आज की ये क्लास लोक गीतों की टॉपिक जो है उसकी कंप्लीट क्लास होने वाली है, क्योंकि छोटा ही टॉपिक है। तो आधे लोकगीत तो अपने पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं और कुछ एक नाम जो बचे हैं लोकगीत जो है उनके बारे में और अपने देख। चलिए, राजस्थान के लोकगीत। कल अपने केसरिया बालम के बारे में पढ़ा था, जोरावा के बारे में पढ़ा था, मूमल के बारे में पढ़ा था, कलाली के बारे में पढ़ा था, मोरिया गीत पढ़ा था, जीरा गीत पढ़ा था। इन सब गीतों के बारे में कल आपने पढ़ा था। आज और कुछ एक लोकगीतों के बारे में देख लेते हैं। चलिए, देखो, राजस्थान का एक लोकगीत है रतन राणो। रतन राणो। लोकगीत का नाम है रतन राणो। ये जो रतन राणो गीत है, ये आपको ध्यान रखना है, मारवाड़ और सिंध क्षेत्र में गाया जाता है। इस क्षेत्र में गाया जाता है। तो मारवाड़ व सिंध क्षेत्र का प्रमुख गीत है रतन राणो। प्रश्न आता है कि मरुस्थलीय प्रदेश में गाया जाने वाला भक्ति गीत कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है रतन राणो गीत। रतन राणो अमरकोट के कोई राजा थे और उसी अमरकोट के राजा रतन राणा का भक्ति गीत है आपकी ये रतन राणो। तो ये एक तरह से भक्ति गीत है। रतन राणो किस प्रकार का गीत है, तो आपको ध्यान रखना है भक्ति गीत है। रतन राणो कौन था, तो रतन राणा आपको ध्यान रखना है सिंध के अमरकोट प्रांत में, जहाँ सोडा राजपूतों की रियासत है, इसी अमरकोट के राजा का नाम है रतन राणा। ये अमरकोट का शासक था। तो रतन राणो आपको ध्यान रखना है पश्चिमी राजस्थान में गाया जाने वाला एक भक्ति गीत। चलिए, रतन राणो के बाद में नेक्स्ट नाम आपको ध्यान रखना है कुरजा। कुरजा गीत। अगला गीत है कुरजा। कुरजा अपनी कल्चर में एक पक्षी है। जिस प्रकार फिल्मों में आपने देखा कि कबूतर का काम होता है, कबूतर को देखा होगा कि नायक का संदेश जो है वो नायिका तक पहुंचाने का काम किया करता है ना। ठीक वही काम राजस्थान के लोक गीतों में कुरजा पक्षी। ये हालांकि कबूतर आजकल वाले थोड़े बेशर्मे हो गए हैं, गलत जगह बैठ जाते हैं, पर पहले वाले कबूतर बड़े समझदार होते थे, है ना। कुरजा का काम वही होता था, नायक और नायिका के संदेश लाने ले जाने का काम कुरजा है। कुरजा एक विदेशी पक्षी है। जोधपुर में, आपके जोधपुर के, आप तो फड़ौदी हो गया है, फड़ौदी के पास में गांव है खिंचन गांव, जहां ये कुरजा पक्षी थे। इस गीत के पीछे की धारणा ये है, एक नायिका जो अपने खेत में काम कर रही है, अक्टूबर नवंबर में मरुस्थल के प्रदेश में कुरजा पक्षी देखने को मिलता है। ये विदेशी पक्षी है जो अक्टूबर नवंबर में मारवाड़ में मरुस्थल वाले क्षेत्र में आता है। तो नायिका जब खेत में काम कर रही है, तो खेत में काम करते करते वो कुरजा पक्षी को देखती है। कुरजा पक्षी को देखने पर उसको बड़ा अचंभा होता है कि यार, ये पक्षी तो अपनी धरती का तो है नहीं, ये तो कोई परदेशी पक्षी है। क्यों ना हो ये उसी धरती से आया जिस धरती में मेरा पति जो है वो नौकरी कर, और ये मेरे पति का कोई संदेश लाने के लिए आया। तो वो कुरजा पक्षी को माध्यम बना करके नायिका एक तरह से अपने पति के लिए संदेश भिजवा, कुरजाएं म्हारो भंवर मिला। बड़ा प्यारा गीत है। अभी ये मैं चमके धर्मरी कुरजलड़ी लाए पर तेसीरा समाचार, ओ लाए पर तेसीरा समाचार। कुरजाएं म्हारो भंवर मिला दे। तुम भंवर से मेरी मुलाकात करवा दे, मेरे पति से, मेरी प्रियतम से मेरी मुलाकात करवा दे। तो ये आपको ध्यान रखना है, विरह गीत है। कुरजा जो है ये एक तरह से विरह गीत है। मरुस्थलीय क्षेत्र में गाया जाता है। कौन से क्षेत्र में गाया जाता है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र का लोकगीत है। मरुस्थलीय क्षेत्र का लोकगीत। राजस्थान के लोकगीतों में कुरजा है क्या, तो कुरजा वैसे एक पक्षी है। कुरजा एक पक्षी है। लोकगीतों में इसको संदेशवाहक पक्षी बताया गया है। नायक नायिका का संदेश लाने का, ले जाने का काम कुरजा पक्षी का है। लोकगीतों में संदेशवाहक पक्षी कुरजा क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, एक संदेशवाहक पक्षी। चलिए, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कुरजा पक्षी कहाँ देखने को मिलता है, तो कुरजा पक्षी फड़ौती जिले में गांव है खिंचन।
अब नया जिला है भाई फड़ौदी। फड़ौदी से 5 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है खींचन। इस खींचन गांव में कुर्जा पक्षी सर्वाधिक देखने को, इसलिए इस खींचन को कुर्जा नगरी कहा जाता है। खींचन जो है इसे राजस्थानी कल्चर में कुर्जा नगरी कहा जाता है। कुर्जा अपनी कल्चर में एक संदेशवाहक पक्षी है। नायिका कुर्जा पक्षी के माध्यम से संदेश देकर एक विरह गीत है। चलिए, फिर एक नाम आपको ध्यान रखना है, चिरमी गीत। चिरमी गीत मरुस्थलीय क्षेत्र का गीत है ये भी। चिरमी किस क्षेत्र का गीत है तो आपको ध्यान रखना है मरुस्थलीय गीत है। अधिकतर गीत जो मरुस्थलीय प्रदेश की है, तो चिरमी आपको ध्यान रखना है मरुस्थलीय क्षेत्र का गीत है। और इस गीत में नायिका द्वारा या नवविवाहिता जो है उसके द्वारा पीहर को याद किया जाता है। नवविवाहिता द्वारा पीहर को याद किया जाता है। अपने भाइयों को याद करते हुए, परिवार के लोगों को याद करते हुए चिरमी गीत गाया जाता है। चिरमी वास्तव में होता है क्या, तो चिरमी एक पौधे का नाम है। आजकल तो अपने क्या कि नाप तोल की इकाइयां आ गई है। पहले सुनार सोना जब तोलता था तो वो चिरमी के दानों से, तो चिरमी के दानों से सोने का तोल होता था। 1 तोड़ा है, 1/2 तोड़ा है, एक रत्ती है, क्या वजन है ना। तो एक छोटी लड़की जिसकी कम उम्र में ही शादी हो जाती है, बाल विवाह हो जाता है, तो वो जब अपने ससुराल जाती है, तो वहां जब ससुराल में घर का कामकाज कर रही है, तो उसने घर के कामकाज के दौरान देखा कि घर में एक छोटा सा चिरमी का पौधा लगा हुआ। छोटे पौधे को देख करके उसको बड़ा दुख होता है, और वो उस छोटे पौधे से खुद की तुलना करती है। और वो मन में विचार करती है, उस चिरमी पौधे से वो नाई का बात करती है, जैसे तू घर में छोटा पौधा है, ठीक वैसे मैं भी घर का छोटा सदस्य। और मेरे पिता ने तो मुझे पराया कर दिया है और ससुराल भेज दिया, तू कम से कम तेरे घर पे तो है। और उस चिरमी को देखते वो अपने भाई को याद करती है, पीहर को याद करती है। वो गीत गाती है, और चढ़ती न दिखे मेड़ तो उतरती न दिखे अजमेर, भोली मारी चिरमी ये, वो चिरमीरा डाला चार, भोली मारी चिरमी ये, चिरमी बाबू सारी लाडली, और चिरमी बाबू सारी लाडली, चिरमीरा डाला चार, भोली मारी चिरमी ये, चिरमीरा डाला चार, भोली ये। तो वो अपने पिता को, अपने भाई को, अपने पीहर के लोगों को याद करती है। चिरमी वास्तव में एक पौधे का नाम है। चिरमी क्या है, तो चिरमी एक पौधे का नाम है। तो चिरमी एक पौधा है, आपको ध्यान रखना है। फिर चिरमी के बाद में अगला जो प्रमुख लोकगीत है, मरुस्थलीय क्षेत्र में खूब सारे लोकगीत हैं, तो मरुस्थलीय क्षेत्र का अगला जो लोकगीत है वो आपको ध्यान रखना है पपैया गीत। पपैया गीत, रुत आई रे पपैया मीठी हंस बोलन की। तो पपैया एक पक्षी होता है, वर्षा ऋतु के समय बोलता है। तो ये गीत भी वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। इस गीत में सुखी दाम्पत्य जीवन का संदेश दिया जाता है कि मैरिड लाइफ जो है वो बड़ी शानदार चल रही है। ठीक है, तो ये गीत जो है वो आपको ध्यान रखना है मरुस्थलीय क्षेत्र में गाया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र व शेखावाटी क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में गाया जाता है, मरुस्थलीय व शेखावाटी क्षेत्र। ये गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कब गाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और इस गीत में आपको ध्यान रखना है सुखी दाम्पत्य जीवन का संदेश दिया जाता है। सुखी दाम्पत्य जीवन का संदेश। तो ये जो गीत है इसमें आपको ध्यान रखना है सुखी दाम्पत्य जीवन का संदेश नायिका के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कि मैरिड लाइफ बिल्कुल एकदम सही चल रही। चलिए, पपैया गीत के बाद में नेक्स्ट नाम आपको ध्यान रखना है बादली। बादली गीत।
बादली, बादली कहते हैं किसको है? तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है, बारिश के जो बादल होते हैं उनको बादली का। शेखावाटी क्षेत्र में जब बारिश का समय होता है तो किसान गीत गाते हैं, बादली। बरस बादली ही बिलकूं मैं तो, बरस बादली ही बिलकूं मैं तो, कद बरसेली बादल की, सगड़ा करसा तरस रया है, कद बरसेली बादल की, सगड़ा करसा तरस रया है, कद बरसेली बादल की। बरस बादली बिलकूं मैं तो, कद बरसेली बादल की, सगड़ा करसा तरस रया है, कद बरसेली बादल की। किसान उन बादलों को देख करके कहता है, ये सारे किसान तरस रहे हैं, कब बारिश करेगी तो बादलों को रिझाने के लिए ये गीत गाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। ये गीत आपको ध्यान रखना किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। और ये गीत भी आपको ध्यान रखना है, वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है, वर्षा ऋतु में। अच्छा, बादली नाम की राजस्थानी रचना भी है, आपको ध्यान रखना, ये अलग से थोड़ा लिखते मैं बता देता हूँ आपको, साहित्य में पढ़ेंगे। बादली राजस्थानी भाषा की एक रचना है। हनुमानगढ़ के एक कवि है चंद्र सिंह बिरकाली, चंद्र सिंह बिरकाली, बहुत फेमस रचना है चंद्र सिंह बिरकाली की। बिरकाली गांव के कवि है चंद्र सिंह। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है बादली। ये राजस्थानी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण नाम है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। प्रकृति पर लिखी हुई बहुत ऐतिहासिक रचना है, आधुनिक राजस्थानी साहित्य की पहली पुस्तक है बादली। तो बादली गीत तो शेखावटी का है, और बादली नाम की राजस्थानी रचना किसकी है? तो आपको ध्यान रखना चंद्र सिंह बिरकाली की है। ये आपको ध्यान रखना, बादली जो है ये आधुनिक राजस्थानी साहित्य की पहली रचना है। 19वीं शताब्दी के बाद जो साहित्य लिखा गया उसको आधुनिक राजस्थानी साहित्य में मानते हैं। तो आधुनिक राजस्थानी साहित्य की प्रथम रचना बादली मानी जाती है। अच्छा, चंद्र सिंह बिरकाली जो है ये राजस्थानी भाषा के आधुनिक कवि है। इनकी खूब सारी रचनाएं हैं, आगे साहित्य में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। इनकी एक रचना तो है लू। लू, गर्मियों में जो बड़बड़ती हवाएं चलती है मरुस्थल वाले क्षेत्र में, उसको लू कहते हैं। ठीक है, तो लू को कवि ने मरुस्थल के लिए श्राप बताया कि ये रेगिस्तान के लिए, मरुस्थल के लोगों के लिए श्राप है। और बादली को एक तरह से मरुस्थल का अभिशाप बताया। बादली जो है वो प्रकृति पर आधारित रचना, प्रकृति रचना। ठीक है, एक इनकी रचना है डाम्फर। लो के अलावा इनकी एक रचना कौन सी है? डाम्फर। एक इनकी रचना है कह मुकरनी। चंद्र सिंह बिरकाली की एक रचना कौन सी है? कह मुकरनी। डाम्फर किसको कहते हैं? तो ध्यान रखना, सर्दियों में जो ठंडी हवाएं चलती है उसको डाम्फर कहते हैं, गर्मियों में जो तेज हवाएं चलती है उसको लू कहते हैं। ठीक है, कह मुकरनी, कह करके मना करते हैं उसको कह मुकरनी कहते हैं। किया होगा किसी ने मना। एक इनकी रचना है बाढ़ साध। बाढ़ साध, बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म लेते ही जो पहली किलकारी होती है उसकी, वो बाढ़ साध कहते हैं। ठीक है, तो बाढ़ साध इनकी रचना है, आपको ध्यान रखना है। ये सारी आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्र सिंह बिरकाली की रचना। तो बादली गीत भी है और बादली राजस्थानी भाषा की रचना भी है। चलिए, बादली के बाद में नेक्स्ट गीत आपको ध्यान रखना है इंडोनी। इंडोनी गीत, एक गीत है आपके इंडोनी गीत। इंडोनी गीत आपको ध्यान रखना है पनघट पर गाया जाता है। ये गीत आपको ध्यान रखना है मरुस्थलीय क्षेत्र का गीत है, मरुस्थलीय क्षेत्र का गीत है। इंडोनी किसको कहते हैं? तो ध्यान रखना, घड़ा रखने के लिए, लुगाइयों को देखा होगा, महिलाओं को देखा होगा, घड़ा रखने के लिए जो आपके कपड़े का बनाया जाता है उसको इंडोनी कहते हैं। इस गीत के पीछे की धारणा ये है कि एक नवविवाहिता जो पनघट पे पानी लाने के लिए जाती है, वो जब पनघट पे घड़ा भरती है तो उस समय वो इंडोनी रख देती है पास में। इसको इंडी भी कहते हैं, इंडोनी भी कहते हैं, सबके अपने अपने शब्द है। नाम आपको इंडोनी याद रखना है, कल्चर में जो शब्द है वो इंडोनी है। तो वो इंडोनी को जब साइड में रख देती है तो उस समय कोई चोरटी महिला आती है और वो इंडोनी चोर करके चली जाती है। वो जब घड़ा ऊंचती है, सिर पे रखती है, तो उसने देखा कि इंडोनी तो है ही नहीं, कोई चोर करके ले गई। तो फिर उसको बड़ा दुख होता है कि मेरी कीमती इंडोनी कोई चोरटी महिला ले गई। तो उस इंडोनी को याद करते हुए गीत गाती है। इंडोनी रे कारण मैं मरूं कटारी खाए, गम गई इंडोनी हमारी सवा, तुम्हारी सवा, तुम्हारी सवा लाखरी लूम गम गई डोनी। सवा लाखरी लूम गम गई ईडोनी, इंडोनी रे कारण मैं मरूं कटारी खाई, गम गई इंडोनी। मेरी 1.25 लाख रुपए की तो मोती लगे हुए थे,
इंडोनी रे कारणे में मरूं कटारी खाए, कि अगर वो मुझे नहीं मिले तो मैं कटार खा के मर जाऊंगी। तो वो इंडोनी को याद करते हुए ये गीत गाया जाता है, आपको ध्यान रखना। चलिए, फिर एक नाम आपको ध्यान रखना है, पणिहारी। एक गीत है कौन सा? पणिहारी गीत। ये गीत भी आपको ध्यान रखना है, पनघट पर गाया जाता है। पनघट पर नव विवाहिता द्वारा। नव विवाहिता द्वारा ये गीत गाया जाता है, पनघट। गांव में पनघट की बड़ी रौनक होती थी, अब तो खैर ये चीजें खत्म हो गई। शाम के समय जब महिलाएं पानी लाने के लिए जाती थी तो बाकायदा पनघट का एक अलग ही चाव हुआ करता था। एक नई विवाहित महिला जिसकी नई नई शादी हुई है, वो पनघट पे सज धज करके जाती है और वो पानी का घड़ा भर रही है, तो उस समय उसको मनचला लड़का एक ताड़ता है। मनचला जब लड़का ताड़ता तो वो कहती है, नो, तो झूठी कोशिश कर रहा है, मैं अपने पतिव्रता धर्म पर पूरी अटल हूँ। इस गीत में पतिव्रता धर्म पर अटल रहने का संदेश दिया जाता है। पतिव्रता धर्म पर अटल रहने का संदेश। इस गीत में आपको ध्यान रखना, नायिका जो है वो पतिव्रता धर्म पर अटल रहने का संदेश जो है वो देती है। तो पणिहारी भी आपको ध्यान रखना, पनघट पर गाया जाने वाला गीत है। फिर पणिहारी के बाद में अगला जो गीत है वो है कांगसियो। ये तो वैसे वायरल सॉन्ग है, कांगसियो गीत। कांगसियो गीत मरुस्थलीय क्षेत्र का ही गीत है, मरुस्थलीय क्षेत्र। और ये एक तरह से श्रृंगारिक गीत है। कांगसियो क्या है तो आपको ध्यान रखना है, श्रृंगारिक गीत। कांगसियो कहते हैं कंगे को। तो एक नायिका जिसके लिए उसका पति निशानी के रूप में एक कंघा लेकर के आता है, और वो रोज जब कंघे से सजती है, श्रृंगार करती है, तो उसको उस प्रियतम की निशानी देख करके बड़ा अच्छा लगता है। उसको अपने प्रियतम की याद आती है। एक दिन संयोग से वो कंघा नहीं मिलता है उसको, तो वो बड़ी व्यथित रहती है कि भाई मेरा जो पति, वो मेरा जो प्रियतम कंघा लेकर के आया था निशानी के रूप में, वो पता नहीं कहाँ गया। तो वो फिर अनुमान लगाती है कि हो सकता है कि कोई पड़ोसन चोर के ले गई हो, या कोई पनिहारियां चोर करके ले गई हो। तो वो उस समय उस कंगे को याद करते हुए ये गीत गाती। पाड़ोसन लेगी जी, छेल पाड़ोसन लेगी जी, पाड़ोसन लेगी जी, छेल पनिहार्या लेगी जी, तुम्हारा आलीजा भंवर रो, कांगसियो पनिहार्या लेगी, तुम्हारा छेल भंवर रो, कांगसियो पाड़ोसन लेगी जी। पाड़ोसन लेगी जी, राज पनिहार्या लेगी जी, तुम्हारा तुम्हारा छेल भंवर को, कांगसियो पनिहार्या लेगी। तो कांगसियो गीत है, एक ध्यान रखना, ठीक है। वैसे एक गीत आपको ध्यान रखना है, काजलियो। कांगसियो के बाद में एक नाम आपको ध्यान रखना है, काजलियो। काजलियो गीत ये मरुस्थलीय क्षेत्र में गाया जाने वाला एक श्रृंगारिक गीत। काजलियो गीत किस क्षेत्र का है तो आपको ध्यान रखना, मरुस्थलीय क्षेत्र का है। और ये एक तरह से श्रृंगारिक गीत है। नायिका जब काजल आंखों में लगाती है तो वो गीत गाती है, काली रे काली ढोला, काजली यारी रेख जी, काली रे काली ढोला, काजली यारी रेख जी, कोई भूरोड़े बादल में चिमके बीजली, कोई भूरोड़े बादल में चिमके बीजली, मनडारा मोभी हाले तोल चालू मुरधर देश। तो वो काजल श्रृंगार करते हुए ये गीत गाया जाता था। एक श्रृंगारिक गीत है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संस्कृति में जो 16 श्रृंगार है
उन 16 श्रृंगारों में से एक श्रृंगार काजल को बताया गया। 16 श्रृंगारों में से एक काजल को बताया गया। तो 16 जो श्रृंगार होते हैं, उन 16 श्रृंगारों में से एक श्रृंगार जो है वो नायिका का, सुहागिन महिला का काजल होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से श्रृंगारिक गीत है, आपको ध्यान रखना है। फिर एक नाम आपको ध्यान रखना है, केवड़ो। केवड़ा, 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 मोगरा, ये सुगंधित पुष्प होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। केवड़ा जो गीत है ये मरुस्थलीय क्षेत्र का गीत है, मरुस्थलीय गीत है। केवड़ा होता है क्या है, तो केवड़ा आपको ध्यान रखना एक सुगंधित पुष्प का नाम है। केवड़ा है क्या, तो ध्यान रखना मरुस्थलीय क्षेत्र का प्रमुख गीत है। चलिए, केवड़ा के बाद में नेक्स्ट नाम आपको ध्यान रखना है, बिछुड़ा। बिछुड़ा, ये हाड़ौती क्षेत्र का गीत है। बिछुड़ा किस क्षेत्र का गीत है, तो हाड़ौती क्षेत्र का। बिछुड़ा आपको ध्यान रखना हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत। इस गीत के पीछे की धारणा यह है कि एक नायिका जिसको बिच्छू खा जाता है, बिच्छू का जब जहर चढ़ता है तो उसको लगता है कि वो तो मरने वाली है। और जब वो उसको लगता है कि मैं मरने वाली हूँ, तो फिर मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा, इसके लिए उसको बड़ी टेंशन होती है। तो वो अपने प्रियतम को पास में बुलाती है और वो अपने प्रियतम को कहती है कि मुझे तो मरना पड़ेगा, ये बिच्छू जो है इसने बेरी ने खा लिया है, पर आप दूसरा विवाह कर लेना, आप मेरे बच्चों को पालने के लिए सौतन ले आना। मतलब समझदार नायिका है। तो हाड़ौती क्षेत्र में वो नायिका गीत गाती है, ओ मैं तो मरी होती राज मरी होती, खा गयो बेरी बिछुड़ो। ओ मैं तो मरी होती, ओ मैं तो मरी होती राज मरी होती, खा गयो बेरी बिछु। ये बिछुड़ा गीत हाड़ौती क्षेत्र का। चलिए, बिछुड़ा के बाद में नेक्स्ट नाम आपको ध्यान रखना है, हिचकी गीत। हिचकी गीत, अगला जो गीत है यह है आपके हिचकी गीत। हिचकी कब आती है, तो किसी की याद आने पे। बड़ा शुभ मानते हैं हिचकी को, हालांकि आज की जनरेशन पता नहीं क्या है कि थोड़ी सी भी हिचकी ज़्यादा आने लग जाए तो हॉस्पिटल जाकर के दिखाने लग जाते हैं। पहले तो हिचकी बाकायदा बड़ी शुभ मानी जाती थी कि हिचकी तब आएगी जब आपको कोई याद करने वाला अपना होगा, वरना हिचकी किसको आए। पर अब ये है कि हिचकी थोड़ी सी भी आ जाए तो टेंशन हो जाती है, क्योंकि अब याद करने वाला काम तो है नहीं, याद आए तो वो फोन कर लेगा, है ना। तो हिचकी वास्तव में तो मारवाड़ी गीत है, पर किताबों में लिखा हुआ है कि ये मेवात क्षेत्र में किसी की याद में गाया जाता है प्योर मारवाड़ी गीत ये। मारो बाधिलो चितारे पैरण आवे हिच, आवे हिचकीर मने आवे यबलूड़ी, आवे हिचकीर मने आवे हिचकी, मारो साहिनु चितारे पैरण आवे हिचकी। तो ये हिचकी गीत है जो किसी की याद में गाया जाता है। अब प्रश्न ये है, जब भी पूछा गया है हिचकी, तो ये प्रश्न आता है कि मेवात क्षेत्र में किसी की याद में गाया जाने वाला गीत। मेवात अपने अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है। मेवात क्षेत्र में किसी की याद में गाया जाने वाला गीत, किसी की याद में गाया जाने वाला गीत। फिर एक नाम आपको ध्यान रखना है, रसिया। रसिया, रसिया पूर्वी राजस्थान के मुख्य गीत है, ब्रज क्षेत्र के प्रमुख गीत है रसिया। और अपने राजस्थान में ब्रज क्षेत्र में, पूर्वी राजस्थान, भरतपुर, धौलपुर, ये जो क्षेत्र है, यहाँ का प्रमुख गीत है रसिया। रसिया वैसे तो भगवान की रास लीलाओं पर आधारित है ना। पर अब आजकल रसिया बड़े गजब के है ना। तो रसिया गीत जो है वो हमारी तरफ भी जैसे डीजे बीजे पर खूब चलते हैं, एक एक लाइन तो समझ में आती है, पूरा तो खैर नहीं समझ में आता है, क्योंकि भाषा मारवाड़ी है। मारवाड़ी तो अच्छे से समझ में आ जाते हैं, पर यहाँ वाले थोड़े से, पर फिर भी दो तीन बार सुने तो यूँ थोड़ा बहुत लगता है ना कि हाँ ये लाइन गाई जा रही है। सज्जे ऊपर बोयो बाजरो खिल गयो फूल चमेली को, ये आज तक समझ में नहीं आया कि यार ये हुआ क्या है। सज्जे ऊपर बोयो बाजरो, सज्जे पर बाजरा बोए खिल गयो फूल चमेली को, मतलब कभी में कोई ना कोई चोट हुई है। मारे राजा का ऊंचा नीचा महल, महल गोरी काचन के, ऐसे गीत गाए जाते हैं। रसिया,
पूर्वी राजस्थान के गीत है, आपको ध्यान रखना है। इन गीतों के समय बम रसिया नृत्य भी किया जाता है, जो भरतपुर का बड़ा लोकप्रिय है, जो होली पे किया जाता है, फसल काटते समय किया जाता है ना, बसंत पंचमी पे किया जाता है। आगे लोक नृत्यों में पढ़ेंगे। तो रसिया गीत जो है वो आपको ध्यान रखना है, पूर्वी राजस्थान के मुख्य गीत है। चलिए, फिर लोक गीतों में कुछ एक नाम आपको जो एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। एक तो आपको शब्द ध्यान रखना है पटेल्या, एक शब्द है बिछिया, एक शब्द है लालर, लालर ला दे रे। ये तीन नाम तो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए। तीनों शब्द आते हैं पटेल्या, बिछिया, लालर क्या है। ठीक है, इसके अलावा तीन चार शब्द और याद रखने, ये सर्वाधिक पूछे हुए हैं। एक शब्द है माछर, एक है नोखीला, एक है ऊंटरी असवारी, ऊंटरी असवारी, एक है थारी नावरी सवारी, थारी नावरी सवारी। ये सब आपको ध्यान रखना है, पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत हैं। ये सभी पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत हैं। इन सभी में ये तीन नाम तो वेरी मोस्ट है। ये सभी क्या है तो आपको ध्यान रखना है, पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत। पटेल्या, बिछिया, लालर, ये तीनों नाम आते हैं भाई। और जब भी ये प्रश्न आएगा कि पटेल्या, बिछिया व लालर क्या है, तो एक ऑप्शन रहेगा पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत। बिछिया आभूषण का नाम भी है, आपको ध्यान रखना है। जो शादीशुदा महिला जो है वो पैर की अंगुलियों में पहनती है। कुंवारी लड़की कभी बिछिया नहीं पहनती, शादीशुदा महिला ही पैर की अंगुलियों में पहनती है। बिछिया गीत भी है, आपके बिछिया आभूषण भी है, ध्यान रखना। ठीक है। ओ बिछुड़ो माया रोलो भी, बिछुड़ो दमड़ा रोलो भी, बिछुड़ो में अर गई मर गई अर हर गई मर गई अर युतार बालम, बिछुड़ो में दड़ी खेल बा गई। तो ये बिछिया है जो पर्वतीय क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, ये तीनों नाम अधीनस्थ बोर्ड ने पटवार के पेपर में पूछा है। तीनों साथ आते हैं, पटेलिया, बिछिया और लालर क्या है, तो एक ऑप्शन रहेगा पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट नाम है आपके सुवटिया, सुवटिया गीत। ये सुवटिया गीत खूब पूछा हुआ है अभी, वेरी मोस्ट है। ये एक तरह से मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री अपने पति के प्रदेश जाने पर उसकी याद में गीत गाती है, विरह गीत। उस गीत का नाम है सुवटिया। तो सुवटिया आपको ध्यान रखना है, मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री के द्वारा, भील स्त्री द्वारा पति की याद में, पति की याद में गाया जाने वाला गीत। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री द्वारा पति के प्रदेश जाने पर उसकी याद में कौन सा गीत गाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है सुवटिया। ये खूब पूछा हुआ है। फिर सुवटिया के बाद में एक शब्द आपको ध्यान रखना है हमसीड़ो। ये नाम भी खूब पूछा जाता है, हमसीड़ो। हमसीड़ो क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, मेवाड़ क्षेत्र में शादी के समय भील स्त्री और पुरुष सामूहिक रूप से एक गीत गाते हैं, उस गीत का नाम है हमसीड़ो। ये नाम भी कई बार पूछा हुआ है। मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री व पुरुषों द्वारा, भील स्त्री व पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर कब गाया जाता है ये गीत, तो विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ये लोकगीतों में तीन क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे गए। कल अपने क्लास में पढ़ा था जोरावा, वो नाम खूब पूछा गया है, मुमल पूछा गया है। एक ये नाम खूब पूछे जाते हैं, पटेलिया, बिछिया, लालर क्या है। एक ऑप्शन रहेगा पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत। इसके अलावा ये भी माछर, नोकीला, ऊंटरी सवारी, थारी नावरी सवारी, ये सब भी पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत है, पर ये नाम कभी पूछे नहीं गए। ये तीनों नाम साथ पूछे जाते हैं, पटेलिया, बिछिया, लालर क्या है, तो पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत। फिर इनके बाद जो सबसे ज्यादा नाम पूछे गए, ये पूछे गए सुवटिया क्या है, या क्वेश्चन की लैंग्वेज ये आएगी। सुवटिया वैसे तोते को कहते हैं, सुवटिया ये तोते के नाम होते हैं। तो मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री अपने पति की याद में सुवटिया गाती है। और हमसीड़ो
भील स्त्री और पुरुष सामूहिक रूप से शादी के समय गाते हैं। ठीक है, एक नाम मेवाड़ क्षेत्र में और आपको ध्यान रखना है, भीड़ गीत। भीड़ गीत ये भी मेवाड़ क्षेत्र का गीत है। भीड़ कहते हैं दिवाली के बड़े दिए को, दिवाली पर अपने जो बड़ा दीपक होता है उसको हीड़ कहते हैं। तो दिवाली के अवसर पर मेवाड़ वाले क्षेत्र में छोटे बच्चे जो वो बड़ा दिया लेकर के घर घर जाकर के तेल मांग के लाते हैं, उस समय गीत गाया जाता है, उस गीत को कहते हैं हीड़ गीत। तो हीड़ गीत आपको ध्यान रखना मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है और ये दिवाली के अवसर पर गाया जाता है। कब गाया जाता है तो आपको ध्यान रखना है दिवाली के अवसर पर। प्रश्न यही पूछा जाएगा कि मेवाड़ क्षेत्र में दिवाली के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है हीड़ गीत गाया जाता है। चलिए, अब कुछ एक सामाजिक गीत है जो हालांकि मैंने रीति रिवाजों में आपको लिखवा दिए हैं, सामाजिक और धार्मिक गीत, तो उनके बारे में और देख लेते हैं। तो धार्मिक गीत कौन कौन से, धार्मिक गीतों में कुछ एक नाम आपको याद रखने हैं। राजस्थानी कल्चर में कौन कौन से धार्मिक गीत हैं, तो धार्मिक गीत का मतलब जो देवी देवताओं की आराधना में किया जाए, किसी संतों की आराधना में किया जाए, तो वो अपने धार्मिक गीत है। तो धार्मिक गीतों में 4-5 नाम आपको ध्यान रखना है। एक शब्द तो आपको ध्यान रखना है चिरजा, चिरजा या चारण चर्जाएं, चिरजा या चारण चर्जाएं, ये नाम खूब पूछा गया है। चिरजा या चारण चर्चा, इस बार सेकंड ग्रेड का जो जीके का पेपर हुआ उसमें आरपीएससी ने ये पूछा कि चारण चर्चाओं का तात्पर्य क्या है। देखो, हिंदी का शब्द है चर्चा और इसी चर्चा शब्द से बना हुआ है चिरजा। चारणों की देवियों के जो गीत होते हैं, चाहे वो करणी माता के हो, चाहे औड़ माता के हो, चाहे हिंगलाज माता के हो, इन चारण शक्तियों के जो गीत होते हैं उनको चिरजा कहते हैं। चिरजा का मतलब कि ऐसे गीत जिसमें देवियों के चमत्कारों की चर्चा की जाए, उनके चमत्कारों को गाया जाए, वो चिरजा होते हैं। ठीक है, तो ये अभी आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड में पूछा कि चारण चर्चाएं क्या है, तो चारण देवियों की स्तुति, चारण देवियों की स्तुति। चारण देवियों की जो स्तुति है उनको चिरजा कहते हैं। विशेष करके करणी माता के जो गीत हैं, चारणों की सबसे लोकप्रिय जो देवी है करणी माता, करणी माता के जो गीत है वो चिरजा कहलाते हैं। चिरजा दो प्रकार की होती है, एक तो होता है सिंघाऊ, चिरजा में एक तो होता है सिंघाऊ प्रकार, एक होता है चाड़ाऊ। चाड़ाऊ, सिंघाऊ किसको कहते हैं, सिंघाऊ साधारणतः जो देवी की स्तुति होती है, जैसे अपने साधारणतः देवी देवताओं के भजन गाते हैं तो वो सिंघाऊ टाइप की होती है। चारणों की देवियों के साधारण जो गीत होते हैं वो सिंघाऊ होते हैं, साधारण स्तुति। चाड़ाऊ संकट के समय जब गाया जाता है, संकट के समय जब देवी का आह्वान किया जाता है कि अब तो आपको मदद के लिए आना ही पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं चढ़ाऊ। बाकायदा देवी का आह्वान इस प्रकार होता है कि देवी को यूं लगता है कि हाँ भक्त जो है वो बड़ी संकट में है। काई रथ अटक्यो बाड़ू रेत में जी, काई थारो थक गयो बेल, अंबाजी अपरा दर्शन दीजो जी। भक्त जब संकट में होता है तो माँ को कहता है काई थारो रथड़ो अटक्यो रेत में, कि है माँ क्यों सहायता के लिए नहीं आ रही है तू, क्या तेरा रथ रेत में अटक गया है क्या। काई थारे काना छाई बेल, या तू मेरी भक्त की पुकार जो है वो सुन नहीं रही, तेरे तक मेरी आवाज जो पहुंच नहीं रही है। तो जब संकट के समय जो देवी का आह्वान किया जाता है तो उसको कहते हैं चाड़ाओ। तो चारण देवियों की जो स्तुति है उसको चिरचा कहते हैं। लोक देवियों में आपको ध्यान रखना है सबसे लंबा गीत जो है वो जीण माता का है। अच्छा, राजस्थानी कल्चर में आप देखोगे तो सबसे लंबा गीत जीण माता का ही है। देवताओं का अलग से देखा जाए तो रामदेव जी का है, बाकी पूरी राजस्थानी संस्कृति में सबसे लंबा गीत जो है वो जीण माता का है। लोक देवियों में अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत किनका है, तो जीण माता का। अगर अलग से पूछा जाए कि लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किनका है, तो रामदेव जी महाराज का। लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीण माता का। लोक देवियों में सबसे लंबा गीत आपको ध्यान रखना किस देवी का है, तो जीण माता का। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है, जीण माता के जो गीत है ये गाते हैं कनफटे जोगी। ये नाम कई बार पूछा जाता है। कनफटे जोगी राजा भर्तृहरि के अनुयायी है। आगे संत संप्रदाय में मैंने पढ़ाया है पिछली क्लासों में आपको। कनफटे जोगी राजा भर्तृहरि, सरिस्का उनकी तपोभूमि है। राजा भर्तृहरि के जो अनुयायी है वो कनफटे नाथ कहलाते हैं। वो कानों में बड़े कुंडल पहन करके रखते हैं, इसलिए वो कनफटे कहलाते हैं। कनफटे जोगी सारंगी बजा करके जीण माता का गीत गाते हैं। कनफटे जोगी
सारंगी वाद्य यंत्र के साथ। सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। जीन माता के जो गीत है ये कनफटे जोगी गाते हैं। आपको ध्यान रखना किस वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है, तो सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। चलिए, धार्मिक गीतों में एक शब्द आपको ध्यान रखना है, ब्याउले। ब्याउले। रामदेव जी महाराज के जो गीत हैं उन गीतों को कहते हैं ब्याउल। रामदेव जी के गीत, लोक देवता रामदेव जी महाराज के जो गीत हैं वो ब्याउले कहलाते हैं। और लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का। लोक देवताओं में अपने राजस्थान के जितने ही लोक देवता है उनमें सबसे लंबा गीत रामदेव जी का। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत। देवियों में जीण माता का है, देवताओं में रामदेव जी महाराज का है। ब्यावलों में रामदेव जी के पर्चे गाए जाते हैं। हो राम सा पीर थारी मेड़ी पर फूल चढ़ावा, मनडेरी धोक लगावा, हो रूणी चेरा धनिया यज माल जीरा कौरा, माता मेणा देरा लाल रानी नेतलरा भरतार मारो हेलो, वो मारो हेलो सुनो जी रामा पी, ओ मारो हेलो सुनो जी रामा पी। तो ये रामदेव जी के ब्याउल है जिसमें रामदेव जी का पूरा चमत्कार, उनका पूरा जीवन परिचय। जब भी रामदेव जी के ब्याउले गाए जाते हैं तो तंदूरा बजाया जाता है। तंदूरा, इसको 4 तार होने के कारण चौतारा भी कहते हैं। रोइडा की लकड़ी का एक वाद्य यंत्र होता है, वीणा जैसा होता है, इसलिए इसको वेणु भी कहते हैं। इसको तानपुरा भी कहते हैं। एक ही वाद्य यंत्र के इतने नाम है। इसको निशान भी कहते हैं। तो तंदूरा के साथ में रामदेव जी महाराज के गीत गाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना, रामदेव जी महाराज तंदूरा बजाया करते थे और तंदूरा के साथ ही रामदेव जी की ब्यावले गाए जाते हैं। तो रामदेव जी महाराज के जो गीत है उनको ब्यावले कहते हैं। एक आपको ध्यान रखना है लांगुरिया। लांगुरिया, धार्मिक गीतों में एक शब्द आपको ध्यान रखना है, लांगुरिया गीत। अपने एक लोक देवी है केला मैया, केला देवी, करौली के यदुवंशी राजाओं की कुल देवी। तो केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं। लांगुरिया निक पंप चलाई दे, हवा निकल गई पैया की, जात धरूला केला मैया की। पूर्वी राजस्थान में बड़े लोकप्रिय, करौली में बड़े लोकप्रिय है। तो केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं। लांगुरिया जो है केला मैया के आराधना में ये गीत गाए जाते हैं, केला देवी के भक्तों के द्वारा गाए जाते हैं। लांगुरिया गीत भी है और लांगुरिया नृत्य भी है, आपको ध्यान रखना है। फिर धार्मिक गीतों में एक शब्द आपको ध्यान रखना है, पवाड़ा। ये जैसे इस बार रीट में पूछा गया था, राजस्थानी लोक संस्कृति में पवाड़े क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थानी लोक संस्कृति में लोक देवताओं की जो वीर गाथाएं होती है उनको पवाड़े कहते हैं। ऐसे गीत जिसमें देवताओं की वीर गाथाएं गाई जाती है उन वीर गाथाओं को पवाड़े कहते हैं। तो ये नाम इस बार अधीनस्थ बोर्ड ने रीट के एग्जाम में पूछा था, मेंस में। लोक देवताओं की वीर गाथाएं, लोक देवताओं की वीर गाथाएं। बाबू जी के पवाड़े बड़े लोकप्रिय है, गोगा जी के पवाड़े प्रसिद्ध है। लोक देवताओं की वीर गाथाएं। राजस्थानी संस्कृति में पवाड़े क्या है, यह प्रश्न पूछा गया था। एक ऑप्शन रहेगा वीर गाथाएं या लोक देवी देवताओं की वीर गाथाएं क्या कहलाती है, पवाड़े। बाबू जी के पवाड़े जो है वो माठ वाद्य यंत्र के साथ में गाए जाते हैं। माठ, मटके जैसा एक वाद्य यंत्र होता है। तो बाबू जी के पवाड़े पूछे जाते हैं जिसमें बाबू जी महाराज की वीरता का बखान किया जाता है। तो बाबू जी के पवाड़े आपको ध्यान रखना है माठ वाद्य यंत्र के साथ। ये क्वेश्चन खूब पूछा गया। माठ एक वाद्य यंत्र है, माठ बजा करके बाबू जी महाराज के पवाड़े जो है वो गाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, पवाड़ा के बाद में धार्मिक गीतों में एक शब्द आपको ध्यान रखना है, तेजा टेर। धार्मिक गीतों में एक शब्द आपको याद रखना है, तेजा टेर। मारवाड़ अंचल में किसान जब खेती करते हैं तो किसान खेती करते समय तेजाजी महाराज, जिनको किसानों के आराध्य देवता कहते हैं, कृषि कार्यों के उपकारक देवता कहते हैं, तेजाजी की आराधना में गीत गाते हैं। उन गीतों को कहते हैं तेजा टेर। लंबी राग के साथ में ये गाया जाता है, इसलिए इसको टेर कहते हैं। भादवे के महीने में आप देखोगे तो गांव गांव में तेजाजी के गीत गाए जाते हैं। किसान हर खेत में रात के समय, ठंडी रात के समय तेजा टेर गाते हैं। पूरी लंबी राग के साथ में ये गाया जाता है। ए ना, ऐसे ही अंगुली रख करके कान में गाया जाता है। ए ना गोरी बो सूरो जी, सतवंती बो राजाओ,
लीलन रोय सवारी जी। ए ये टेर होती है जो तेजाजी के भक्तों के द्वारा गाई जाती है। ठीक है, तो मारवाड़ में किसान खेती करते समय तेजाजी की आराधना में तेजा टेर गाते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में किसान खेती करते समय तेजाजी महाराज की आराधना में ये गीत गाते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में तेजाजी के जब गीत गाए जाते हैं तो उसमें अलगोजा बजाया जाता है। हाड़ौती अंचल में तेजाजी महाराज के जो गीत गाए जाते हैं उनमें अलगोजा, जो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, दो बांसुरियां मिलाकर के अलगोजा बनाया जाता है। ठीक है, तो हाड़ौती क्षेत्र में तेजाजी के गीतों में तेजाजी के गीतों में अलगोजा बजाया जाता है। अलगोजा बजाया जाता है। तो ये तेजा टेर आपको ध्यान रखना है। फिर धार्मिक गीतों में एक शब्द आपको ध्यान रखना है, कुकड़ लो। कुकड़ लो, महिलाएं जब रात्रि जागरण देती है, कुकड़ लो मतलब मुर्गा, है ना। कुकड़ लो कब बोलता है? सुबह के समय। तो जब रात्रि जगह, जो रात्रि जगह होता है वो जब पूर्ण हो जाता है तो लास्ट जो गाया जाता है, जो एक तरह से प्रभात के समय गाया जाता है, दिन उगते समय गाया जाता है, उसको कहते हैं कुकड़ लो। ओ कुकड़ो जी कुकड़ो शाबाश मारा मुर्गा, ऐसे कुकड़ लो गीत गाया जाता है। ठीक है, भोर के समय। तो ये रात्रि जगह का अंतिम गीत है। महिलाएं रात्रि जगह देती हैं, उस रात्रि जगह का अंतिम गीत है कुकड़ लो गीत। आपको ध्यान रखना है, रात्रि जगह के समय गाया जाता है। लास्ट जो रात्रि जगह का गीत होता है ये कुकड़ लो गीत हो। धार्मिक गीतों में एक शब्द आपको ध्यान रखना है, जकड़िया। जकड़िया, जकड़िया गीत। तो जकड़िया आपको ध्यान रखना है, मुसलमान अपने पीर पैगंबरों को मनाने के लिए जो गीत गाते हैं उनको जकड़िया कहते हैं। मुस्लिम पीर पैगंबरों को मनाने के लिए गाए जाने वाले गीत, मुस्लिम पीर पैगंबरों को मनाने के लिए